प्रदर्शन हफ्ते भर बाद रविवार को हिंसक मोड़ पर आ गया। हिंसा में एक पत्रकार और 4 किसानों सहित अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी खबर है कि इसमें 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक ड्राइवर, जिनकी कथित तौर पर लिंचिंग की गई। जानकारी के मुताबिक किसानों का विरोध प्रदर्शन 25 सितंबर से शुरू हुआ था, जब केंद्रीय मंत्री ने संपूर्ण नगर इलाके में बयान दिया था कि किसान या तो सुधर जाएं या उन्हें सुधार दिया जाएगा। ये बयान तब आया था जब एक कार्यक्रम में जाते हुए अजय मिश्र टेनी को किसानों ने काले झंडे दिखाए थे। इसी के बाद से अजय मिश्र टेनी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए, एक कुश्ती समारोह में शामिल होने। वहीं दूसरी ओर किसानों ने लखीमपुर में हेलीपैड पर कब्जा जमा लिया था, जहां केशव प्रसाद मौर्य को आना था। ताजा खबर ये है कि जिन किसानों की मौत हुई है, उन्हीं किसानों के परिवार से मिलने सभी दलों के नेता जा रहे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को सीतापुर के रास्ते में रात 2:30 बजे बिस्वा थाने पर रोक लिया गया था। वहीं प्रियंका वाड्रा को भी देर रात सीतापुर पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था, जब वे लखीमपुर खीरी जा रही थी, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई थी। उनका साफ कहना था कि मैं पीड़ित परिवार वालों से मिलने जा रही हूं, कोई गुनाह नहीं करने जा रही। प्रियंका गांधी ने बताया कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्विटर के जरिए नाकों पर पुलिस की ओर से काफिले को रोकने का वीडियो भी साझा किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले पार्टी की आशंका जताई गई थी कि प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा सकता है और उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस नजरबंद भी कर सकती है। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घर में ही नजरबंद किया गया। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार की ऐसी हिटलरशाही किसी से नहीं देखी गई। वो हमें लखीमपुर खीरी इसलिए नहीं जाने देना चाहते कि सच सामने आ जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अजय मिश्रा और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसानों के हित में और किसानों के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है महंगाई से। भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है खाद की बोरी की चोरी से। भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं करना चाहती डीएपी कितनी महंगी हो गई। भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती डीजल पेट्रोल की महंगाई पर। भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती तेल और दाल की महंगाई पर। इसीलिए ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि किसान इस देश का जाग गया है, गरीब इस देश का जाग गया है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। बीएसपी नेता सतीश मिश्रा ने भी बयान में कहा कि उन्हें भी लखीमपुर नहीं जाने दिया गया। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने आज लखीमपुर खीरी में अपनी विजिट शेड्यूल की है। तो वहीं लगातार सभी पार्टियां सरकार की घेरेबंदी कर रही हैं, चाहे वो बीएसपी हो, सपा हो या कांग्रेस हो। भी पूरा नहीं करने दे रहे हैं, मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं, मनमाने तरीके से रोक रहे हैं, घर को घेरे ले रहे हैं। कभी ऐसा देखा सुना इसी सरकार में? पहले भी हुआ तो अब भी हुआ है और अब तो ये पराकाष्ठा हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब कोई गवर्नमेंट तानाशाही की तरफ बढ़ती है तो जनता अंततोगत्वा इस तरह की सरकार को सत्ता से हटा देती है। उसी दिशा में योगी जी बढ़ रहे हैं। कोई परवाह नहीं कौन मर रहा है, क्या जनता का रिएक्शन है। वो जानते हैं कि पुलिस के बल पर हम सब नियंत्रण कर लेंगे, मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि अभी देखना शाम को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, तो आप देखना बिल्कुल दूसरा पक्ष बताया जाएगा और वही चलेगा। आप सबके चैनलों पे भी सब पर नियंत्रण है, सब पर, कुछ चैनलों को छोड़कर। इसलिए मेरी मांग ये है कि जो किसान मरे हैं उनके परिवारों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार में से लोगों को नौकरी दी जाए, बच्चों को। और जिन लोगों ने ये हत्याएँ की हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया जाए। और 2 मंत्री, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और एक उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो वहाँ थे,
जब उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो और व्यवस्था न करें ये लोग, ये बहुत ही निंदनीय है। इन लोगों को 1 मिनट भी मंत्री पद पर रहने का हक नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि इन दोनों मंत्रियों को या तो वो स्वयं इस्तीफा दे दें या प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। अजय मिश्र टेनी के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचला है, जबकि अजय मिश्र का साफ कहना है कि ना तो वो वहां शामिल थे और ना ही उनका बेटा वहां शामिल था। वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने स्पॉट पर जीप को आग लगा दी। वहीं सुखबीर बादल ने भी बयान दिया है कि केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ जंग शुरू कर दी है, जिसमें कई जानें भी जा चुकी हैं। सुखबीर बादल ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। लगातार इस प्रदर्शन को सभी अलग अलग शहरों में बढ़ावा दे रहे हैं। सीतापुर, बरेली, अमृतसर, मुरादाबाद, मेरठ और अंबाला जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर बनता जा रहा है। खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिवार वालों को 45 लाख रुपए और उनके परिवार के लोगों को नौकरी भी दी जाएगी और घायलों को 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इन सारी गतिविधियों को देखते हुए योगी सरकार ने कदम उठाया है। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो कि 6 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वहां की सभी इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। देखना यह है कि अब सरकार क्या एक्शन लेती है, किसानों की पीड़ा क्या समझ पाती है, क्योंकि अब तक 10 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को चलते। सरकार ने एमएसपी तक बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कब शांत होगा ये किसान आंदोलन? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इससे क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? क्या कुछ देखने को मिलेगा 2022 के चुनाव में? ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे फुटकर न्यूज पर। नमस्कार।